मोहतरम मुजाहिद मिल्लत मजीदुल्लाह खान फरहत साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वह आपसे मुखातिब हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम शहनशीन से तशरीफ़ फरमा क़ाइदीन इकराम, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, फसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ दुख्तरान मिल्लत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद है, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ इन्ना शानियका हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वाज़ेह ऐलान फरमा रहा है कि सारी कायनात का मालिक व वारिस अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान फरमा रहा है और एक मुसलमान की हैसियत से जब हम ये ऐलान करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए नबी व रसूल है, सिर्फ इस बात पे इतराना और इस बात पे दावों से काम नहीं होगा। ये कुरान का बयान है और जो मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात और शरीयत के तगाज़े। आज का ये जलसा कोई इंतखाबी जलसे आम नहीं है कि मैं इंतखाबात के लिए, इलेक्शन और वोट मांगने के लिए आपके दरमियान में आया, बल्कि आज का ये जलसा इस मुल्क में पैदा होने वाले हालात, इस मुल्क में जुल्म व सितम और इस मुल्क में मजलूम मुसलमानों के मुस्तकबिल और इस मुल्क में होने वाली मसालिम के खिलाफ एक आवाज, एक एहतजाज की तौर पर जलसे को मुनक़िद किया गया। आज का जलसा ये जलसे मिल्ली बदारी के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का जलसा है। आज का ये जलसा तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद का जलसा है। आज ये जलसा मजलूम मुसलमानों की जान के माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आवाज़ है, एक चैलेंज है हिंदुस्तान में, एक चीख है हिंदुस्तान में कि कल आने वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। आज आप गौर कीजिए कि जहां हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा देते हैं, तो अब अपना महासभा भी ये करना होगा कि एक बार का वाक़या है कि अरब के बदू दरबार नबवी में हाजिर हुए और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत किया और ऐलान फरमा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर इतराने लगे, फख्र करने लगे कि हम आज इस्लाम कबूल कर लिए। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से वही नाजिल हुई कि सूरह हुजरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान फरमा रहा है कि जहां तुमने ऐलान फरमा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसी के साथ तुम पे ये पाबंद हो गया कि तुम पे शरीयत नाफिज हो गई। जब तक दिल में शरीयत का एहतराम और अमल के नीयत के साथ ये ऐलान नहीं होता और एतात इलाही और एतात रसूल नहीं होता, तो वो कलमा पढ़ने का दावा मुकम्मल नहीं होता। आज हम हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान ये ऐलान कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन उसके बाद हमारे हालात देखो कि हमारे दावे तो हैं लेकिन नारे तो हैं, लेकिन नारों के साथ अगर क्या अमल के खानों में हम वो मुसलमान हैं जिस मुसलमान का तस्वर अल्लाह ने किया था, जिस मुसलमान का पैगाम नबी तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और आज के हालात में सामने आ रहा है कि इस हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है ये इस मुल्क की तबाही के लिए हो रहा है। आज आप गौर कीजिए कि आज माहौल पैदा किया जा रहा है हिंदुस्तान में, और फिर अब ये रागिब किया जा रहा है कि कुछ दियो और कुछ लियो, कुछ दो और कुछ लियो। आप देख रहे हैं कि शरीयत का मसला चला हिंदुस्तान में, और बाबरी मस्जिद का मसला कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पे राम जन्मभूमि है। ये मसला किसने पैदा किया? मैं आज किसी मजहब के खिलाफ, किसी हिंदू मत के खिलाफ या हिंदू अकीदे के खिलाफ
या हिंदू अकीदे पे तनकीद करने की गुफ्तगू नहीं करता। अगर कोई मुकदमा अदालत में है मेरे भाई, तो बारहा इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों ने जाम शहादत किया। इस मुल्क की तमीज़ और तमद्दुन को हमने सजाया। जब अंग्रेजों की कैद में था ये मुल्क, तो इस मुल्क की आजादी के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अंग्रेजों के खिलाफ इसी कुरान की बुनियाद पे फलसफे जहाद और जहाद का ऐलान अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया। और जब इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए 18,000 उलमा ने जामे शहादत किया, तख्तेदार पे चढ़ा। यही हमारी तारीख है कि लाल किले के फसीलों से मुगलिया सल्तनत के बादशाहों के लटकाया गया और जामे शहादत दिया इस हिंदुस्तान को। आज फिर उसके बाद ये फितना पैदा किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम जन्मभूमि है। तो एक साले समाज का तकाजा है कि समाज में कोई कानून है तो कानून के मुताबिक कोई फैसला हो। कानून के मुताबिक फैसला होगा या ताकत के मुताबिक इस मुल्क में फैसला होगा। अब देखना यह है कि एक तवील दास्तान है और हिंदुस्तान में कोई तहरीक ने बाबरी मस्जिद के लिए लड़ा, बाबरी मस्जिद के लिए किसी कायद ने लड़ा, तो उस कायद का नाम मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान है। और कोई तहरीक ने लड़ा तो मजलिस बचाओ तहरीक के सिवा पिछला 25 साल की जिद्दोजहद बाबरी मस्जिद की किसी ने किया तो मजलिस बचाओ तहरीक ने किया। और फिर आपके सामने आज देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मसला आ गया। बाबरी मस्जिद के मसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आस्था की बुनियाद पर फैसला कर दिया गया। बारहा मुसलमान ऐलान करता रहा कि मैं हर उस कानून का पाबंद हूं जो कानून के मुताबिक इंसाफ करे। मेरा मौक़िफ़ और हिंदुस्तान के 20 करोड़ कानून के पाबंद है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। तो भाई अब इसके बाद टेररिस्ट कौन हुआ, दहशतगर्द कौन हुआ? कि अब तोड़ मड़ोड़ कर हिंदुस्तान की अदलिया ये पेश कर रही है कि 3 दिन पहले बाबरी मस्जिद और मसाजिद की अहमियत के ताल्लुक से एक हिंदुस्तान की अदालत आलिया ने फैसला दे दिया कि मुसलमानों के लिए मसाजिद अहमियत नहीं रखती। मुसलमानों के मसाजिद की अहमियत का फैसला कुरान करेगा, शरीयत मोहम्मदी करेगी, हदीस करेगी, मुसलमानों के उलमा करेंगे, मुसलमानों के मुजद्दद करेंगे, मुसलमानों के मुफ्ती करेंगे, या कोई गैर करेगा। इस बात का फैसला हिंदुस्तान में होगा। अब मसाजिद की बात आएगी और शरीयत में मदाखलत मस्जिद की मरकजियत नहीं है और मुसलमान के लिए मस्जिद अहमियत नहीं रखती, ये फैसला आया। और 3 रुकनी जजों ने फैसला दिया। तो एक जज जिसका नाम नजीर अहमद साहब है, सुप्रीम कोर्ट के जज नजीर अहमद साहब ने यह फैसला दिया और उस फैसले में नजीर अहमद ने वाज़ेह तौर पे किया कि जब तक इसको मजहब की बुनियाद पे और बुनियाद मजहब के नुक्ते नजर से और इस्लामी नुक्ते नजर से मसाजिद की इस अहमियत पे मुबाहिसा नहीं किया जा सकता, तो मस्जिद की मरकजियत को नहीं समझा सकता और कोई इस मौक़िफ़ में नहीं हो सकता कि मुसलमानों के मसाजिद के ताल्लुक से कोई फैसला कर सके। फैसला आ गया और ये फैसले के पसपर्दा हिंदुस्तान में एक साजिश चल रही है। मुसलमानों, आज जो क़ियादत का दावा करने वाले, जो बड़ी बुलंदबान तकारीर करने वाले, मैं पूछना चाहता हूं ऐवान असेंबली और ऐवान पार्लियामेंट में बैठ के सियासत करने वाले, आज तुम्हारे घरे कोई फार्मूला है, कोई एजेंडा है, कोई फार्मूला है हिंदुस्तान में इस लड़ाई को लड़ने के लिए? आज जो गली गली फिर के दौलत बांटने वाले, इलेक्शन जीतने के लिए, आज मासूम बच्चों को पैसे देके इलेक्शन का काम लेने वाले, आज इनके पास कोई एजेंडा, कोई प्रोग्राम, कोई रोड मैप, कोई ऐसा फलसफा है तो बताओ लाओ मिल्लत इस्लामिया के सामने कि हम हाँ मसाजिद की हिफाजत के लिए हमारे पास प्रोग्राम है। किसी का नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकी है, हम प्रोग्राम देंगे हिंदुस्तान में ऐसा प्रोग्राम देंगे कि सुनो, मुसलमानों का ये ऐलान है, मुसलमानों का ये प्रोग्राम है। मैं ऐलान कर रहा हूं, इंटेलिजेंस वाले सुनो, नरेंद्र मोदी की हुकूमत सुनो,
हिंदुस्तान के दस्ते जो ताकत रखते हैं पुलिस की शक्ल में या फौज की शक्ल में, सुनो, आज मैं एक गुलाम मुस्तफा की हैसियत से, अपने नबी के गुलाम की हैसियत से ऐलान कर रहा हूं, मैं हर उस कानून का पाबंद हूं, उस वक्त तक पाबंद हूं जब तक वो कानून शरीयत में मदाखलत ना करे। जो शरीयत में मदाखलत करेगा उस कानून का मैं पाबंद नहीं हूं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक कानून बनाया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन अम्बेडकर साहब ने स्टडी करके कानून बनाया था। हिंदुस्तान की इस माहौल में गंगी जमनी तहजीब और इंसानी हुकूक और मजहबी हुकूक को वाज़ेह तौर पे कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दिया कि मस्जिद की मरकजियत नहीं है, तो 1955 में शिरूर मठ के नाम पर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और कहा था कि मजहब के मसाइल में सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं करेगी। क्या वो फैसला सही था या ये फैसला सही है? आज पूछने के लिए मैं दरमियान में आया, इस जलसे में आया। मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि मुसलमानों, अगर तुम शरीयत से हटकर दुनिया के किसी कानून को मानोगे तो तुम ईमान बाकी नहीं रहता, कोई मुसलमान बाकी नहीं रहता, कोई बाकी नहीं रहता। हम हर उस कानून के उस वक्त तक पाबंद है जब तक कानून इस मुल्क के दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद है। चाहे वो हिंदुस्तान का कोई जज हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके कोई जजमेंट देगा तो उसके खिलाफ जिद्दोजहद होगी। हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी शरीयत के लिए मुकाबला जरूर करेगा। यही होगा ना। मेरे को टेररिस्ट बोल के इससे पहले भी टाटा पोटा हर केस काट के आया, फिर एक बार जेल भेजा जाएगा। अरे जाने के लिए तैयार हूं, भगा के एनकाउंटर करेंगे तो जामे शहादत पीने के लिए तैयार हो, लेकिन शरीयत के मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नहीं होगा। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। हमसे ये कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। हमसे ये कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। शरीयत मोहम्मदी को मजाक बनाया जा रहा हिंदुस्तान में, 20 करोड़ मुसलमान और फिर क़ियादत के दावे, रस्मन जलसे भी होते, बंद कब्रों में इजलास भी होता। अरे आज इत्तेहाद 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 की बात करने वाले, आओ मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। वादहू ला शरीका लहू, अल्लाह गवाह है। तुमको MP चाहिए ले लो, MLA चाहिए ले लो, लेकिन मेरी शरीयत में मदाखलत के खिलाफ तुम लड़ने तैयार नहीं है तो तुम्हारे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज इलेक्शन एक तमाशा। मैं भी 8 साल 10 साल की उम्र से इलेक्शन देख रहा हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे असलाफ की जमात है, मेरे बुजुर्गों की जमात है। अरे ये उन रिक्शा चलाने वालों की जमात है जो रिक्शा चला चला के जमात को ताकतवर बनाए। ये उन गरीबों की जमात है जिसने खून थूक कर जमात को जमाया था। ये मरहूम अमानुल्लाह खान की कुर्बानियों की निशानी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो। मैं कल भी मजलिस का था, मैं मजलिस का सिपाही था, मैं आज भी मजलिसी हूं, मैं आखिरी सांस तक मजलिसी रहूंगा। ये मेरी तारीख है, दुनिया देखेगी। ये नहीं कि सियासत इलेक्शन के लिए ये पार्टी में चले गए, वो पार्टी में चले गए, ये पार्टी का झंडा पकड़ लिए, वो पार्टी का। अरे हम तो रजाकारों की औलाद है, हम का दूसरे झंडे, हरा झंडा मरने दम तक हमारे हाथ में रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इलेक्शन अब सारे हिंदुस्तान का आप जायजा लीजिए तो आपके सामने आएगा क्या बहुत सारी पार्टियां सामने आ रही। हम सेकुलर है, हमको वोट दो, हम उसको हरा देते।
तो ये भी देखना होगा जो सेक्युलरिज्म का दावा करने वालों ने कितनी फिरका परस्ती की इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में 60,000 फसादात किसने दिए? हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया? किसने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए? किसने बाबरी मस्जिद को मिसमार किया? किसने मुसलमानों को भिवंडी का फसाद दिया, मलियाना का फसाद दिया, भागलपुर का फसाद दिया, मीरठ का फसाद दिया, हैदराबाद का फसाद दिया, गुजरात का फसाद दिया? ठीक है, हम भूलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। भूलना और आगे बढ़ना ही जिंदगी है, लेकिन सवाल यह है कि मुस्तकबिल के लाहे अमल और एजेंडे पे हमसे कोई मुफाहमत करने के लिए तैयार है क्या? ये धेरवाड़ा है क्या? इलेक्शन आया, एक पे गले मिल लिए इलेक्शन के बाद इधर के उधर नहीं। हम एक मकसद तहरीक चला रहे मजलूमों के लिए। ये मजलूम मुसलमानों की आवाज है। आज यहाँ कोई मर्सिडीज में नहीं आ रहा गाड़ियों में, दूसरों के जलसों में आप देख रहे हैं मर्सिडीज में आ रहे, BMW में आ रहे, एक काफिला है, डीजे बाजा है, गाने हैं और नोटों की बौछार है। तहजीब की तरह पैसे बांटे जा रहे हैं मुसलमान माशरे में। इलेक्शन आते गली गली में पैसा बांटा जा रहा। क्या अजीबोगरीब तमाशा है भाई। हद यह हो गई कि अब कॉन्ट्रैक्ट ना निकल गए, कॉन्ट्रैक्ट भी लिए जा रहे हैं कि मैं 200 औरतों को लाता हूं रिगिंग करने, पैसे दो, मेरे पास 2000 वोट है, मेरे को पैसे दो। अरे क्या मिजाज है, क्या जमात है, क्या ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? क्या तमाशा है भाई दारुस्सलाम का ये। आज इन हालात में आपको भी सोचना होगा कि आपको किससे मुफाहमत करना है और किससे लड़ना है। इस मुल्क में आज सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिसी चल रही है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। RSS, जिसको हिंदुस्तान के हर अखबार ये लिखता है कि ये राष्ट्र सेवा संघ है, RSS। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इसकी तशरीह किया था कि RSS क्या है। RSS स्टैंड्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सोशल सुप्रीमेसी। उसका एजेंडा यह है कि मनुवाद हिंदुस्तान में, उसका एजेंडा है कि आलाजाद की हुकूमत कायम करना। RSS का एजेंडा है कि यह ब्रह्म राष्ट्र कायम करना, यहाँ के तमाम कबाइली लोगों को दबाना, कुचलाना, SC ST के नाम पे, छूत अछूत के नाम पे इस माशरे को तबाह करना। और सारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि एक तरफ मुसलमानों की अर्श हयात पर तैनात किया जा रहा, कहीं पहलो खान को मारा जा रहा, तो कहीं नजीब को दिल्ली में मार दिया जाता, तो कहीं गाय के नाम पे, गांव रक्षा के नाम पे हिंदुस्तान के चप्पे 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 के अंदर मुसलमानों को कत्लेआम मचाया जा रहा। यह सब इसलिए किया जा रहा कि खौफ पैदा किया जाए। और फिर SC ST एक्ट के नाम पर अदालत का फैसला आया तो उसके ऊपर आप देखें कि सारे मुल्क में आला जात वालों ने खुलेआम हथियार लेकर सारे राजस्थान में, सारे बिहार में, सारे उत्तर प्रदेश में दलितों, हरिजनों, गिरिजनों का कत्लेआम मचा दिया। आज इस मुल्क में हिंसों की तादाद की बुनियाद पर आप गौर कीजिए, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे ठहरे हुए हैं। आज इंटरनेट का दौर है, तहकीक का दौर है। आप तहकीक कीजिए कि इस मुल्क में RSS के खिलाफ कौन है और RSS के एजेंडे से कौन लड़ रहा। जो RSS के एजेंडे से लड़ रहा वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ हूं। आज RSS के खिलाफ जो है उसके साथ मुसलमान जरूर चलेगा इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए। और बिलखुसूस तेलंगाना का जो इलेक्शन है मेरे भाई, इस तेलंगाना के अंदर गुज़िश्ता 2 साल से तहरीक एक नया काम कर रही, कोशिश कर रही है कि यहाँ पे एक फ्रंट बना, बहुजन लेफ्ट फ्रंट के नाम पे बना। ये तमाम ताकतें RSS और यहाँ पे जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको कहा जाता, सरमायादारी, और सरमायादारी के नाम पे गरीबों का हक मारा जाता। इस मुल्क में 70 साल में इस हुकूमत करने वालों ने क्या दिया कि आज ये सर्वे है कि अखबारात में आ रहा कि 1% लोग इस मुल्क की 75% दौलत पे काबिज है। 1% लोग 75% दौलत पे काबिज है। ये मुल्क है
यह मुल्क है जहां हकदार का हक अदा नहीं होता। आज बच्चा खाने के लिए तरसता, आज बच्चा दवा के लिए तरसता, आज स्कूल की फीस के लिए मासूम बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज हिंदुस्तान में हरिजन और गरीजन के बच्चे पैर पटक के मर रहे। आज गरीब मुसलमानों के बच्चों को तालीम नहीं दी जाती। फिर भी मेरा भारत महान है, हिंदुस्तान महान है। फिर भी मेरा भारत महान है, हिंदुस्तान महान है। आज आप गौर कीजिए, ऐसे हालात में हमारी जहां ताकत थी, हमने ये फैसला कर लिया कि हम किसी उस ताकत के साथ साझेदारी नहीं करेंगे, किसी ताकत के साथ ताबेदारी नहीं करेंगे। हम उन ताकतों के साथ काम करेंगे जो कल आने वाले हालात में इस तेलंगाना में हुकूमत कायम करेंगे और हमारे मफादात और हमारे हुकूक देने के पाबंद होंगे। आज 28 ऑर्गेनाइजेशन SC, ST, BC और फिर लेफ्ट फ्रंट CPM तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आके बहुजन लेफ्ट फ्रंट हमने बनाया। और इस बहुजन लेफ्ट फ्रंट की ताकत यह है कि जमहूरियत में मेरे भाई हिंसों की ताकत पे, वोटों की ताकत पे हुकूमत बनेगी ना। जिसके जितने ज्यादा वोट होंगे उसकी हुकूमत बन जाएगी। तो आज तेलंगाना में 51% बैकवर्ड क्लास है, BC वोटर है, 12% ST वोट है, 19% ST वोट है और 15% मुसलमान वोट है तेलंगाना में। जब ये जुमला करो तो हम 80% की तादाद में आएंगे। और फिर लेफ्ट फ्रंट का स्ट्रक्चर, और लेफ्ट फ्रंट हमारे सामने है जो RSS और BJP से लड़ रहा। और फिर मैं शहर हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सियासत, आज RSS से लड़ने की कोई आपके पास नजरिया नहीं, सिर्फ तकारीर करना और भाग जाना, प्रैक्टिकल मैदान में कोई काम नहीं। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी का नारा है कि जय भीम जय भीम, मुसलमान और दलित मिलकर काम करेंगे। महाराष्ट्र में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में, अखबारों में यह आ रहा कि असदुद्दीन ओवैसी दलितों के साथ काम करेंगे। तेलंगाना में जय KCR जय तेलंगाना, ये कौन सी सियासत हुई मेरे भाई? यहाँ पे क्यों जय भीम और जय भीम का नारा लेके या दलित, हरिजन, गिरिजन, मुसलमान मुत्तहिद होके? अरे क्यों केस? अरे हद हो गई कि एहसास कमतरी में इतना है बेचारा ये असदुद्दीन कि अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, कैंडिडेटों का ऐलान हो गया इसलिए कि मजलिस के 3 MLA कांग्रेस में भागने वाले हैं। जमात में जान रही है क्या? अरे मेरी तहरीक से कोई बोला कांग्रेस में जाता है तो मैं ये बोलूंगा कि आज से तेरे को तलाक दे दिया, जा, खुदा हाफिज। अरे हम ताल्लुकात अपने मकसद की बुनियाद पे रखते, मफाद की बुनियाद पे नहीं रखते। किसी से दोस्ती करते तो मकसद की बुनियाद पे दोस्ती होती, दोस्ती होती तो इज्जत दो और इज्जत लो पे दोस्ती होती। ये नहीं कि मफादात की बुनियाद पे दोस्तियां नहीं करते। बेचारा हैबत खा गया कि मुमताज खां भाग जा रहा, नामपल्ली वाला भाग जा रहा, कारवान वाला भाग जा रहा, इंटेलिजेंस वाले KCR की ऑफिस से फोन करे 3 MLA भाग रहे सुबह में दिल्ली को, रातों रात दोनों भाई यहां बैठे ऐलान कर दिए जिसको उसको टिकट ठीक है दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इनके MLA है, कोई एक MLA क्या बाबरी मस्जिद के मुकदमे को समझ के मुसलमानों में काम कर सकता? कोई MLA इनका शरीयत मोहम्मदी और तलाक के मसले को अवाम में ठहर के समझा सकता? कोई मुसलमानों में होने वाले मसाइल के हल के ताल्लुक से इनका कोई MLA? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी तुम आओ आके बात करो, बाबरी मस्जिद पे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मुसलमानों के मसाइल पे बात करने के लिए तैयार हूँ, शरीयत मोहम्मदी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत मोहम्मदी के मसाइल में बात करने के लिए। अरे है हिम्मत तो असदुद्दीन ऐलान करना, अकबरुद्दीन ये चीख मार पाशा जहां गए चीखा मारता। ठीक है अकबरुद्दीन ओवैसी तुम ऐलान करो कि मैं उस कानून का उस वक्त तक पाबंद हूं जब तक वो कानून शरीयत में मदाखलत नहीं करता। परेशानी होगी हुकूमत से। अरे मैं ऐलान कर रहा हूं ना, पहले मुसलमान हूं बाद में हिंदुस्तानी हूं, पहले हिंदुस्तानी बाद में मुसलमान नहीं हूं। मैं पहले मुसलमान हूं बाद में हिंदुस्तानी हूं। मैं पहले मुसलमान हूं फिर बाद में हिंदुस्तानी हूं।
पहले हिंदुस्तानी और बाद में मुसलमान बनने का ड्रामा मत करो। अब इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, अब टीआरएस मेरी दोस्त और फ्रेंडली पार्टी, अरे यही टीआरएस पार्टी ने पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के मसले में नरेंद्र मोदी की मुखालिफत नहीं किया, खामोश तायद की, और तुम बोल रहे कि मेरी फ्रेंडली पार्टी। क्या इस पे भी बात करना गुनाह है क्या मेरे भाई? इस पे भी अगर मैं बोला तो शर है क्या मेरे भाई? अब आप बताओ मुसलमानों की आज माशियत क्या है, मुसलमानों का तालीमी मेयार क्या है? अरे इस चंद्रान गुट्टे को किसने सजाया? आज हिंदुस्तान में एहसास कमतरी में मुसलमानों को डालने के जिम्मेदार मुसलमान लीडर है। ये मुसलमान कौम, बहादुर कौम को डरपोक बनाने वाले कौन है? यही मुसलमान लीडर हैं जो मुसलमानों को खौफजदा कर रहे हैं, मुसलमानों को आज मायूसी में डालकर मुसलमानों को अपने सियासी मफादात के लिए वोट बैंक बना रहे हैं। और अगर मैं तारीख को बयान करूं तो कहां से शुरू करूं? क्या मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पेश करो हिंदुस्तान में? क्या मोहम्मद गजनी की तारीख को लाके सामने रखो कि हम कैसे गैर मुसलमान थे, मैदान में उतरे तो बातिल हमारे कैरेक्टर की ताकत पे, हमारे अखलाक की ताकत पे, हमारे दीन की ताकत पे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कौम हमेशा डराती, ये मानववाद, ये ब्रह्मवाद करने वाले हिंदुस्तान में दिखा के डराते, और जब पलट के मुसलमान ने तारीख में जब जब जवाब दिया, जब मुसलमान गालिब हुआ तो खदमों के तले पड़े रहे और हमारी इताअत करते रहे। आज मेरे भाई, पहली बात तो ये मुसलमान लीडरों में दम है ना कम है कि आरएसएस से लड़े? ये सिर्फ अपने हल्के में चीखा मार के भागते, सिर्फ चंद्रान गुट्टे के गलियों में एक गैंगस्टर के, अरे 23 साल एमएलए थे ना भाई अमानुल्लाह खान मरहूम, 23 साल। यहाँ के जो लोग बुजुर्ग हैं वो वाकिफ होंगे। कभी अमानुल्लाह खान गनमैन के साथ थे, कभी अमानुल्लाह खान के साथ राउडियों की टीम थी, कभी अमानुल्लाह खान के साथ बाउंसरों के साथ आते थे। क्या अमानुल्लाह खान को पुलिस प्रोटेक्शन में? अरे वो शेर था जिसने मुसलमान बस्तियां रही, लाल दरवाजे में दाखिल हुआ तो आरएसएस वाले उठ के खड़ के सलाम मारते थे कि हाँ ये मर्द मुसलमान है। ये लड़ाई है मेरे भाई। अगर चाहते हो कि आरएसएस वाले भी उठ के सलाम मारे तो फिर तुमको अपनी बाजी की तरफ लौट के आना होगा, तहरीक के साथ देना होगा, तहरीक के साथ खड़ा होना होगा। अब ये बेचारे इन्हों खुद गनमैनों में रहते तो इन्हों क्या लड़ते हैं मुसलमानों की लड़ाई? अब भाई आप खुद जान इतनी प्यारी है, इनका झगड़ा जमीन के वास्ते मोहम्मद पहलवान से लड़ते, उनसे लड़ते, जमीनों पे कब्जा। अब इनका पोस्टमार्टम इंशाल्लाह इलेक्शन पे करूंगा। इनका पोस्टमार्टम चंद्रान गुट्टे में कम से कम 200 एकड़ जमीन कब्जा किया है, इसकी पूरी फाइल तैयार करो। अब केसीआर के पैर इसलिए पड़ रहा, ये दोनों भाई औकाफ की जजात। आज मेरी तकरीर के बाद अगर किसी को मेरी तकरीर से इख्तलाफ है तो मैं दावत देता हूं कि आप जहां बुलाए मैं आने के लिए तैयार। कोई गनमैन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शेर का बच्चा हूं, अकेला फिर तो हैदराबाद में। हाँ, इलेक्शन कैसा लड़ते इनका टीवी चैनल बोल रहा चंद्रान गुट्टा छोड़ देते। अरे चंद्रान गुट्टे की मिट्टी और जमीन में मेरे मरहूम खायद का खून है, पसीना है। मैं आखिरी सांस तक चंद्रान गुट्टे के लोगों को झिझोड़ते रहूंगा कि तुम हक का साथ दो। इस चंद्रान गुट्टे के जर्रे जर्रे को अल्लाह अगर जबान देगा तो कहेगा कि यह मरहूम अमानुल्लाह खान की खुद कुर्बानियों और खिदमत की निशानी है। यह मरहूम खायद के कुर्बानियों की निशानी है। चंद्रान गुट्टा, ये रियासत नगर, ये बाबा नगर, ये मोइन भाव अगर चप्पा चप्पा चीख चीख के कहेगा। आज इतने साल से एमएलए है, एक भाई एमपी है। मेरा एक सवाल, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, बात इत्तेहाद की है, मैं उनकी कैनवसिंग आप लोगों के दरमियान में करने तैयार। रोज़े महशर
ये मजमा मुसलमानों का गवाही देगा कि मैं अल्लाह को गवाह रख कर ये ऐलान कर रहा हूं कि तुम दोनों ने इस 20 साल में कितनी औकाफ की जज़ात बचे। आज तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जज़ात है। कितने की है? 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जज़ात है मेरे भाई। और एक लीडर था जिसका नाम मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान था, जिसने औकाफ की जज़ात के लिए रात देखा ना दिन देखा, रात दिन लड़ते रहे। तो भी कभी गुताला बेगमपेट ईदगाह, आज 2000 करोड़ रुपए की ईदगाह बची हुई है, तो कभी मसाजिद के लिए लड़ा, तो कभी खबरस्तान के लिए लड़ा, तो कभी मुसलमानों के लिए लड़ लड़ के सारी जिंदगी को वक्फ किया। 20 साल में कभी किसी पुलिस स्टेशन को गए किसी मुसलमान के लिए? कोई गए असदुद्दीन अकबरुद्दीन किसी मुसलमान पे जुल्म हुआ किसी पुलिस स्टेशन में गए? नहीं। भाई इनकी जिंदगी तो आज वो सऊदी के शहजादों की जिंदगी है, बंगलों में रहना, बस आरडीओ में। अरे तो दरबारा तो बहुत सजते भाई, दरबारा बहुत सजे तारीख में कई शहंशाह आए, बादशाह आए, बंगले बनाए, इमारतें बनाए, किले बनाए, डोरियां बनाए। आज कोई शहंशाह है ना, बंगला है ना, डोरी है, सबके सब खंडर हो गए। लेकिन जो अल्लाह के लिए लड़ा उससे दुनिया भी राजी हो गई, अल्लाह भी राजी हो गया, जन्नत का हकदार हो गया। आज अमानुल्लाह खान से अल्लाह राजी है, तहरीक के लोगों से अल्लाह राजी है। आज वक्त की मसाइल मैं ऐलान कर रहा हूं कि आओ, गुज़िश्ता इलेक्शन में भी करा, कोई नहीं आए, भाग गए दोनों भाया भाग गए। इत्तेहाद मैं बोला मक्का मस्जिद आ जाओ, मक्का मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर फैसला कर लेंगे। क्या भाई ये बात आप लोगों को राजी है? क्या आप लोग इस बात की तायीद करते हैं कि मक्का इत्तेहाद है ना? लड़ाई किस बात की है? ना मेरी दौलत की लड़ाई है, ना पैसे की लड़ाई है, ना मैं कोई इख्तिदार एमएलए बनने के लिए लड़ रहा हूं। अगर मुसलमानों के मफाद के लिए लड़ना है और तुम हक मारोगे तो बराबर लड़ाई जारी रहेगी। फिर इत्तेहाद क्या इत्तेहाद मंदिर का घंटा है, पंडित जी मारते नहीं। आज एक आप संजीदगी के साथ फैसला कीजिए। हमने 28 SC ST बहुजन समाज निचले तबके के, जिसके पास कोई पैसा वसाइल नहीं है, वैसे जमाता, और जो माजी नक्सलेट थे आज इलेक्शन लड़ रहे वो भी हमारे साथ है, एक फ्रंट बनाए और उस फ्रंट के एजेंडे में ये रखा कि मैं तवज्जो का मुतमन्नी हूं, मैं ये आपके हुकूक की बात कर रहा हूं, कोई तकरीर करके भागने वाला नहीं हूं। मैं जहां खड़े होकर बात करूंगा तो अपनी बात पे कायम रहूंगा। मेरे मकसद को से मुझे कौन हटा सकता है? यह फितरत भी मेरी सुन्नत की अदायगी है। मेरे मकसद से मुझे कौन हटा सकता है? यह फितरत भी मेरी सुन्नत की अदायगी है। आज औकाफ की प्रॉपर्टी हमारे असलाफ ने 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जज़ात छोड़ा। ये जायदाद मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की, ये मसाकीन के लिए, ये गरीब व मजलूम मुसलमानों की कफालत के लिए। लेकिन ये 5 लाख करोड़ रुपए की जज़ात पे अगर असदुद्दीन अकबरुद्दीन अगर दोनों बात करने तैयार है तो मैं अभी तैयार हूं बात करने के लिए। नहीं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ये रिपोर्ट है मेरे भाई कि तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ में 90% जायदाद पे लैंड ग्रैबरों का कब्जा हो गया और लैंड ग्रैबर लोगों ने लूट लिया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने केसीआर की हुकूमत को यह मुतालबा किया कि इस स्कैंडल का, वक्फ जायदाद की स्कैंडल का CBI से इंक्वायरी की जाए। मैंने कांग्रेस पार्टी के लोग भी आए थे कि आज हमारे साथ आ जाओ। मैंने उनको साफ साफ कहा कि मासी के तुम्हारे इतने गुनाह है, इतने नाइंसाफियां हैं, हम भूल नहीं सकते। बाबरी मस्जिद की शहादत हम भूल नहीं सकते। फिर भी ठीक है, अगर क्या तुम्हारे एजेंडे में, मैनिफेस्टो में ये बात डालने के लिए तैयार है कि तुम्हारी हुकूमत बनने के बाद मुसलमानों के 5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद की तहकीक करके मुसलमानों को वापिस देने के लिए तैयार है।
कोई तैयार नहीं होता। तो फिर काहे की मफाहमत, फिर काहे की मफाहमत। आज टीआरएस पार्टी की तायद करने वाले अकबरुद्दीन और असदुद्दीन, अरे मैं अमानुल्लाह खान का खोर हूं जो ऐवान असेंबली में जाके केसीआर के खसीदे पढ़ के केसीआर को खुश करने के लिए नहीं जाऊंगा। जिस दिन जाऊंगा उस दिन ऐलान करूंगा कि मेरे इस्लाम के छप्पा छप्पा एक रुपए की औकात की इजाजत जब तक नहीं दी जाएगी तेलंगाना की हुकूमत नहीं चलेगी। चीफ मिनिस्टर का बाजा बजा दूंगा, चीफ मिनिस्टर की ईट से ईट बजा दूंगा, ईट से ईट बजा दूंगा। आज क्या ये मसला आपका मसला नहीं, आपका मसला नहीं, ये मासूम कचकोल लिया हुआ मुसलमान आज हाथ में, जिसके इस्लाफ ने 5 लाख करोड़ की जगह छोड़ा, उसके हाथ में कचकोल। और ये केसीआर हमको बोल रहा शादी मुबारक देते, रमजान में 100 रुपए की साड़ी मेरी मुसलमान बहन को देते। अरे मेरे 5 लाख करोड़ का हिसाब दे, 5 लाख करोड़ की जायदाद आएगी, उसकी आमदनी होगी तो केसीआर के खानदान को साड़ी महीने दो। तुम्हारी हुकूमत, भीख मंगी हुकूमत, तुम्हारी मुफलिस हुकूमत को इमदाद न करेगा, वक्त जज़ात से जो आमदनी होगी उससे हर किसी की भलाई के लिए हम काम करेंगे। क्या ये लड़ाई गलत है मेरे भाई? आज अकबरुद्दीन इलेक्शन आ गया, अब इलेक्शन कमीशन से भी मेरा मुतालबा है कि मैंने इलेक्शन कमीशन को, इन इलेक्शन जीते मेरे से, जीते दोनों भाया चैलेंज, गुज़िश्ता इलेक्शन याकूतपुरे का देखे ना, सब कमजोर पड़ गए। 24 घंटे चबूतरों पे असदुद्दीन अकबरुद्दीन सोरा, फिर भी परेशान है। चबूतरों पे बैठे रहे भाई रात भर, फजर हो जा रही, क्या बोले तो तालाब कट्टे के चबूतरे पे असदुद्दीन, शेख फैज की कमान में चबूतरे पे अकबरुद्दीन बैठा हुआ, पूरा दारुसलाम ला लिए, पूरे हैदराबाद के बहुत सारा पहलवाना, कहाँ बोले तो याकूतपुरा कई को। अरे शेर बच्चा फरत खान लड़ रहा है इलेक्शन, ठीक है, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अकेला तन्हा अल्लाह की मदद और अल्लाह से रुजू अकेला लड़ा इलेक्शन। जब कुछ नहीं चला तो 12 बजे इनके दूल्हे भाई पुलिस वालों से अरेस्ट करा दिए। ये इलेक्शन की वोटर लिस्ट में भाई चंद्रान गुट्टे में 90,000 बोकस वोट है। चंद्रान गुट्टे के लोगों को ये नहीं मालूम है, मैं आज बता रहा हूं कि आपके घर पे 5 वोट आपके खानदान के हैं तो आपके घर पे 25 वोट डुप्लीकेट बोकस लिखाए जाते। चंद्रान गुट्टे में पूरे 90,000 बोकस वोट है, याकूतपुरे में 86,000 बोकस वोट। और ये बोकस वोटों की ताकत पे गुज़िश्ता 20 साल से मुसलमानों का इस्तेसाल और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। मुसलमानों को अपने उम्मीदवार को मुंतखब करने का मौका नहीं दिया जा रहा। फिर ड्रामा, इलेक्शन होने के बाद फूल के हारा, बाजे, तमाशा। तो मेरी ये गुजारिश है, मैं इलेक्शन कमीशन को बार बार लेटर लिख रहा हूं। ओपी रावत सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, रजत कुमार को लिखा और उनसे मुतालबा किया कि इलेक्शन हिंदुस्तान का, जमहूरियत का पहला तकाजा है कि 1 सिटीजन 1 वोट, 1 सिटीजन 1 वोट। दाना किशोर बल्दिया के कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टरल ऑफिसर है, उससे भी मैंने मुतालबा किया कि अगर तुम वोटर लिस्ट नहीं बना सकते तो इलेक्शन क्यों कराते? वोटर लिस्ट सही नहीं बनती तो फिर हो भाई, आपके मोहल्ले में सुबह 7 बजे अभी उठे हैं, चंद्रान गुट्टे का इलेक्शन का खाका, याकूतपुरे का खाका पेश कर रहा हूं कि इलेक्शन कैसा हो रहा कि अभी वोट देने वाले उठे नहीं। कहां से मासूम गरीब मुसलमान बहनों को लाते, अब दल्लाला आ गए, 100 औरतों को लाते, 50 औरतों को लाते, और इनके साथ जो दल्लाला काम कर रहे हैं उनका एक ही काम रहता कि गरीब मुसलमानों को लाना, अल्लाह रसूल का नाम बोलना, हाथ में यासीन शरीफ देना, पोलिंग बूथों पे वोट डलाना। क्या बोले तो मिल्लत का मसला है, वोट दो, मिल्लत का मसला है, वोट दो।
अब वोट डालने के बाद एक औरत मेरे पास, कई औरतें आते ऑफिस में बोलने लगे कि इलेक्शन में हम 25-25 वोट डाले साहब, 25-25, 40-40 वोट डाले इस अकबरुद्दीन ओवैसी को, लेकिन जब मेडिकल हॉस्पिटल को गए तो 10 रुपए माफ नहीं करता, झिड़कियां देके चलाता। ये है मुसलमानों की परेशान हाल मुसलमान, ये हालात बोकस होता, और बोकस होटों की बुनियाद पे बहुत धूम मचा ली है। इंशाअल्लाह 2019 का इलेक्शन मैं खुद चंद्रान गुट्टे में रहूंगा। ये डॉक्टर खाम खाया ने ऐसा नहीं होगा इलेक्शन। अगर बोकसिंग होगी तो फिर हर गली गली में ताखूब करूंगा, बारूद बारूद धुआं धुआं कर डालूंगा। तुम दल्लालों का लश्कर पैदा करे 20 साल में। तुम्हारे पास जो है ना वो सूदखारों का लश्कर, लैंड ग्रैबरों का लश्कर। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सर पे कफन बांधे हुए मुसलमान नौजवान जो अल्लाह के लिए मजलूम मुसलमानों के लिए लड़ रहा। अब लड़ाई होगी इस ताकत और हराम खोरों के बीच में लड़ाई होगी। अब आप भी फैसला कीजिए। मैं तो दावत दे रहा हूं, आओ मक्का मस्जिद। नहीं आते, मुसलमानों के दारुस्सलाम के असासों पर बात करो। नहीं, इनको कौन चाहिए? मौजम खां, मुमताज खां, जिसको ये नहीं मालूम कि अलीफ और बे में फर्क नहीं मालूम इन लोगों को। इन लोगों एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अंग्रेजी में कोई लिख दिया तो उसके खिलाफ इलेक्शन में लड़को। इनका एमएलए शरीयत के अंदर हदीस में से 2 हदीस बयान करो, नहीं कर सकते एमएलए। कुरान के 2 आयत पढ़ो आवाम में ठहर के, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता तुम्हारे से। कुरान के 2 आयत बगैर देखे आवाम में पढ़ के बताओ इनका एमएलए कुरान के 2 आयत नहीं पढ़ सकते। मुसलमानों की लीडर मुसलमान एमएलए बनना, धंधा करना, करोड़ों रुपए कमाना, लैंड ग्रैबिंग करना, मामले करना, तस्वीर करना, रुआब जमाना, शोहरत करना, दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना। क्या ये मुसलमान कौम है? अरे ये कौम तो तलवारों के साए में कलमा पड़ी। ये कौम आज आरएसएस और बीजेपी से हिंदुस्तान में लड़ रही, और मौरख रखेगा हमारी लड़ाई कि जहां शरीयत की लड़ाई है। अरे लड़ाई तो अब शुरू हुई हिंदुस्तान में, लड़ाई तो अब शुरू हुई। जो कानून बना, जजमेंट आया, वो जजमेंट के ताल्लुक से इंशाअल्लाह कल अल्लाह कामयाब कर दिया तो हिंदुस्तान में मूवमेंट खड़ा कर दूंगा। हिंदुस्तान में मूवमेंट खड़ा करूंगा कि ये जो फैसला आया मेरे भाई कोई मामूली फैसला नहीं है। ख्वाब गफलत में मत रहिए, जागिए। जो बच्चे आज पढ़े लिखे, जाओ जाके इस्माइल फारूकी केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ो। कोई बोल रहा है मुसलमान लीडर, कल मसाजिद में मसाजिद के मेंबरों से यह बताया जा रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा। आज मैं हर मस्जिद कमेटी से अपील करता हूँ, हर इमाम से अपील करता हूँ, हर मुबल्लिग से, हर मुफ्ती से, हर मुजद्दिद से अपील करता हूँ कि अखबारात के जरिए तशहीर करो कि मुसलमान जाओ, पहले इस्माइल फारूकी केस पढ़ो और उसके बाद तुम्हारा ईमान लगेगा कि मस्जिद की अहमियत को समझोगे, मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आओगे। आज कितने बच्चे जो इस्माइल फारूकी केस जानते भाई? 3 दिन हो गया अखबारात में आ रहा, हम व्हाट्सएप देख रहे, हम दुनिया की हर चीज देख रहे, लेकिन मस्जिद के ताल्लुक से जो फैसला आया हम देखने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि मुसलमान लीडर मुसलमानों को बेदार करना नहीं चाहता। मैंने इस जलसे को आज इसलिए रखा कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो इस्माइल फारूकी केस में फैसला हुआ, उस फैसले को तुम्हारे सामने रख के तुम्हारे ईमान को जगाने के लिए तुम्हारे दरमियान में आया। जाओ इंटरनेट पे निकालो, सब जने जलसे के बाद जाओ गूगल करो, इस्माइल फारूकी केस पढ़ो और इस्माइल फारूकी केस में जस्टिस नजीर अहमद का वो जजमेंट पढ़ो जिसने कहा कि जो ये हो रहा ना इंसाफी है। मैं ऐलान कर रहा हूं आज, इंटेलिजेंस वाले सुनो, ये इंसाफ के साथ खिलवाड़ है, ये एरर ऑफ जस्टिस है। आज कानून के नाम पर इंसाफ का गला घोटा जा रहा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर एक बार कह रहा हूं कि पहले मुसलमान हूं, बाद में हिंदुस्तानी हूं। पहले मुसलमान हूं इसलिए कि जब मैंने ऐलान कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुझ पे यह आयत हो गया
कि इताअत इलाही और इताअत रसूल, जहाँ मेरा रसूल मस्जिद की अहमियत को समझाया, जहाँ मेरा रसूल मस्जिद के लिए कुर्बान होने का दर्ज दिया, उससे बड़ा कोई कानून मेरे लिए नहीं हो सकता। आज आप गौर कीजिए और फैसला कीजिए। जाइए इस्माइल फारूकी केस को पढ़िए। कोई अकबरुद्दीन असदुद्दीन नहीं बोल रहा कि आप पढ़ो, समझो और फैसला करो। सिर्फ ये है कि पैसे लो इलेक्शन में। पोस्टर इतने भाई, जहां देखो पोस्टर। ऐसा दिख रहा कोई बच्चा घूम गया, उसको कहाँ है मालूम करने के लिए पोस्टर लगा दे। जहां देखो पोस्टर। अरे काईकू भाई पोस्टर सबको मालूम है, इस हल्के का एमएलए कौन है, एमपी कौन है। नहीं, हर गली में पोस्टर। ये पोस्टरों पे खर्चा क्यों भाई? ये इलेक्शन की ऑफिसों में खर्चा क्यों? आप इन हालात में अपने मकसद के लिए वोट दीजिए। और जो बच्चे इलेक्शन में 4 पैसों के लिए काम कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश अपील है कि आप जाओ, पहले हालात का जायजा लो, उसके बाद जो मिल्लत के लिए लड़ सकता उसके लिए मदद कीजिए, उसकी हर एतबार से कीजिए। आज नौजवानों की ताकत को खरीदने की जो साजिश की चल रही है, ये हराम दौलत, दारुसलाम के नाम पे हजारों करोड़ रुपए, ये 5 स्टार जिंदगी। अरे वाह मेरे भाई, ऐसे हालात में मैं ये कहूंगा कि बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलो, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस मसाइल पे गुफ्तगू करो। बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलो, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है। वक्त की तंगी है और हालात का तगाजा है कि जब तक आप अपने वजूद का एहसास नहीं करते, अपने मकासद को नहीं समझते, आने वाले हालात में BLF की जानिब से जो फ्रंट हमने बनाया, बहुजन लेफ्ट फ्रंट के 119 MLA तेलंगाना में लड़ रहे, कल अगर कुछ MLA 10-20 MLA जीत के आएंगे तो ये 10-20 MLA, अरे ये दो क्या करें? कल ऐवान असेंबली में बताऊंगा कि हमारी ताकत क्या है। और ST SC BC तमाम ताकतों को लेकर हम एक एजेंडा बनाएंगे। उस एजेंडे में सबसे पहले यह रहेगा कि मुसलमानों की 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जज़ात को वापस करना होगा। पहला कारनामा यह रहेगा जो 20 साल से दोनों भाई नहीं करे। पहला कारनामा यह रहेगा मुसलमानों को 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जज़ात वापस दिलाने के लिए चंद्रयान मुद्दे से तहरीक इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक का साथ दीजिए, गुमराह कौन प्रोपेगेंडा में मत आइए। इंशाअल्लाह तहरीक चंद्रयान मुद्दे में कामयाब होकर अमानुल्लाह खान के दौर का आलिया करेगी। अमानुल्लाह खान जैसा MLA आपको देगी जो रात दिन आपके दरमियान में रहेगा, रात दिन आपकी गलियों में रहेगा, रात दिन आपके दुख दर्द में रहेगा, रात दिन बच्चों की कफालत करेगा। जुल्म के खिलाफ लड़ाई होगी, जुल्म के खिलाफ मुकाबला होगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी पब्लिक आती है।